अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, पीएचपी में उनकी वैल्यू को लेकर उनका सम करेंगे। ठीक है, तो हमने एक नंबर 1 और एक नंबर 2 नाम का लेबल लिख दिया और हमने उसमें क्या किया, सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन हो गया और इसका नाम हो गया N2 और इसका नाम हो गया N1। ठीक है, और सेव करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो जाएगा फॉर्म डेटा डॉट पीएचपी पे। तो हम फॉर्म डेटा डॉट पीएचपी वाली फाइल ओपन करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ले लेते हैं एक N1 वेरिएबल और उसमें हम बोलते हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर पोस्ट। वहां से जो N1 आ रहा है वो ले लो और यहाँ पे वो N2 ले लो। ठीक है, फिर हमने कहा एक टोटल वेरिएबल है, ऐसे टोटल टोटल इज इक्वल टू, हमने बोला N1 प्लस N2। ठीक है, और फिर मैंने बोला इको और मैंने बोला H1 टैग डॉट और मैंने बोला टोटल और मैंने यहाँ पे H1 ऐसे कर दिया इतना। ठीक है, और मैंने अपने इस फाइल को रन किया तो मैंने बोला लोकल होस्ट स्लैश माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 11 और यहाँ लिखा 16, तो 11 और 16 तो हो जाएगा 27। तो यहाँ पे इशू आ गया क्या, अनडिफाइंड वेरिएबल दिस। तो यहाँ पे मैंने N2 पे स्ट्रिंग नहीं लगाया था तो मैंने लगाया और कोड को F5 किया और कंटिन्यू किया, तो आंसर आ रहा है 27। हमने कहा सर ठीक है, लेकिन सर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे भी रख दोगे तो भी ये प्रॉपरली ऐसे ही आएगा। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा N1 स्पेस प्लस N2 इज इक्वल टू ऐसा और F5 क्या, तो यहाँ पे इशू आ गया, यहाँ N2 नहीं लिखा था मैंने ऐसा। तो देखो इस तरह से आ रहा है N1 प्लस 16 इक्वल टू 27। ठीक है, और नीचे हम एक ट्राई अगेन का क्या दे देंगे, हम बटन या लिंक, जिससे कि हम प्रीवियस पेज पे जा सके। तो मैंने एक AHREF लगाया और यहाँ पे लिंक बंद किया और हमने बोला ट्राई अगेन। ठीक है, ऐसा अगेन, और हमने इस पे फॉर्म डॉट पीएचपी का लिंक डाल दिया ऐसे फॉर्म डॉट पीएचपी। ठीक है, ऐसा आया, कंटिन्यू। तो आ रहा ट्राई अगेन, मैंने क्लिक किया और मैंने फिर से ट्राई किया 29 और 33 एंड सबमिट। तो यहाँ पे देखिए उसका भी सम होके आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके ऑपरेशंस में कुछ काम करना है। क्या ऑपरेशन है, ऊपर हम क्या बनाते हैं, एक सिलेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेलेक्ट। तो हमने लगाया TR और TR, तो कॉपी एंड इसको मैं करता हूँ पेस्ट, पेस्ट ऐसे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया मोड या टाइप। ठीक है, और नीचे मैं एक सेलेक्ट बनाता हूँ ऐसे, तो ये बनाया सेलेक्ट, सेलेक्ट ऐसे, और मैंने सेलेक्ट को नीचे क्लोज कर दिया ऐसे। और हमने क्या किया, इसमें नीचे आए और हमने ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, सम फ्लैश ऑप्शन, और हमने बनाया एक सबट्रैक्ट और हमने बनाया प्रोडक्ट और हमने बनाया। ठीक है, 3 ही बना लेते हैं अभी हम, और हमने एक नेम दिया यहाँ पे और ये है टाइप। ठीक है, यहाँ पे आए और हमने क्या किया, एक टाइप नाम का वेरिएबल बनाया और उसे क्या कर दिया, टाइप में ऐसे होल्ड कर दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, अब हम बोलेंगे इफ अगर टाइप हमारा इक्वल इक्वल हो किसके, सम के, वहां से अगर सम आ रहा हो तो ऐड करो। फिर मैं बोला एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हो तो क्या लिखना चाहिए, उसको क्या लिखे, तो मैंने बोला टाइप इज इक्वल टू क्या है, ये दूसरा सबट्रैक्ट है। तो हमने बोला सबट्रैक्ट करो भाई, सबट्रैक्ट में क्या होगा, तो हमने बोला N1 माइनस N2, और एक तीसरी कंडीशन बना लेते हैं हम। क्या है वो तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हमारी है प्रोडक्ट। तो हमने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं हम ऐसे, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ पे बनाया मल्टीप्लाई। ठीक है,
और अब यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल भी बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक वेरिएबल है मेरे पास, क्या, साइन, ऐसा, ठीक है, खाली है। और जब सम आएगा तो हम उसकी वैल्यू सेट कर देंगे प्लस, और माइनस पे माइनस, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ प्लस हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे साइन, सेव करेंगे, F5 करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 78 और यहाँ लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 80। तो देखिए 78 + 2, ठीक है। ट्राई अगेन, मैंने बोला 20 - 5, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, तो मैंने बोला सब्ट्रैक्ट और सबमिट। तो देखिए 20 - 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आ रहा है 15। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये प्रोग्राम बना लिया इजिली, ठीक है। मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, तो मैंने बोला 2 × 4 आएगा 8। तो देखिए 2 × 4 = 8। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को प्रॉपरली क्या कर लिया, बना लिया। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इफ कंडीशन लगा ली और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करा दिया।